हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। पहले पतरस की किताब उसका 1 अध्याय 15 और 16 आयत में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दोस्तों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताती है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता जो कि पवित्र है, इसीलिए उसने हमें बुलाया है और हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए हम सबको भी पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह पवित्र हैं, इसीलिए पवित्र बनना है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं ये वचन क्यों मैं शुरू में आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें आप जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह तो हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं, मसीही तो कहते हैं, लेकिन पवित्र नहीं हैं। वो पवित्रता का जीवन जीने की बात तो करते हैं लेकिन पवित्र नहीं है। कैसे आप इन बातों को समझ पाएंगे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज देखिए, सिर्फ मुंह से बोल देने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। उसके लिए उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, अपने जीवन के स्वभाव को परखते रहना, उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में शैतान बहुत ज्यादा काम कर रहा है मसीह लोगों के बीच में। जी हां दोस्तों, अन्य जातियों पे वो ज्यादा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अन्य जाति तो ऑलरेडी शैतान के अधीन है, वो शैतान के कामों को करते आ रहे हैं। लेकिन शैतान ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान मसीह लोगों के ऊपर दे रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वो भरमा सके, उनको पाप में बनाए रख सके। इसके लिए शैतान का एक नया तरीका निकाला है। वो तरीका क्या है कि आप चर्च भी जाओ, आप बाइबल भी पढ़ो, प्रार्थना भी करो, और उसके साथ साथ आप एक पापी जीवन भी जियो। और इस तरह से लोग अपने जीवन को पवित्र चलाने की बजाय शैतान के बहकावे में आके उसके कामों को भी करते हुए आगे बढ़ रहे, जिसकी वजह से वो एक मसीह होने के बाद भी पाप का जीवन जी रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप और हम समझें कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मसीह भाई बहन पाप में जीवन बिताए, क्योंकि पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी जगह का हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी चीज को फॉलो करता हो, किसी को भी मानता हो, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। अगर एक मसीह व्यक्ति पाप करेगा तो क्या परमेश्वर से क्षमा कर देगा? कहेगा कोई बात नहीं, तुम मसीह हो, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो चलो आओ स्वर्ग में चले आओ। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में पाप है तो आप चाहे यीशु मसीह को मानते हो या चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना होगा। इसीलिए पतरस की किताब में लिखा है कि तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र, इसीलिए आज हमें भी पवित्र बनने की जरूरत है, पवित्रता में जीवन जीने की जरूरत है। लेकिन आज के समय में मसीह लोगों ने अपने जीवन को पवित्रताई में चलाने की बजाय सांसारिक सुख विलास में अपने आप को चलाना शुरू कर दिया है। वो चर्च इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको उद्धार में चलना है। आज बहुत सारे लोग चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उनके जीवन में बीमारियां हैं, उनके जीवन में दुख और मुसीबतें आ रही है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के भवन में जाकर, चर्च में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। कोई बहुत कम लोग, सारे नहीं लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच में कलीसियाओं में इसलिए जाते हैं कि वो प्रभु से प्रेम करते हैं और वो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो घुटने पर आकर इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वो पाप से परे रह सकें, वो शैतान के जाल से बचे रह सके। लेकिन सबसे अधिक संख्या उन लोगों की है जो सिर्फ सांसारिक सुख विलास की भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, आपका पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर केवल आपके बाहरी रूप रंग को नहीं देख रहे हैं, वो आपके अंदरूनी चीजों को भी देखते हैं। आप इस संसार में हो सकता है आप अपने पास्टर की नजर में एक पवित्र जीवन जीते होगे, हो सकता है आप अपने घर वालों की नजर में एक पवित्र जीवन जीते होगे, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर की बातों को देखता है। बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग ऊपर से पवित्र जीवन जीते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर चर्च जाना, अच्छे समय पे, सही समय पे चर्च में एंट्री कर लेना, सारे प्रोग्राम्स में भाग लेना, ये सारी चीजें मनुष्य के लिए तो अच्छी बात है कि दिखता है कि हाँ एक पवित्र जीवन जी रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपके अंदर क्या है, किस तरह का स्वभाव आपका है, कैसे आपके मन में विचार आते हैं, इन बातों को कौन जांचता है? परमेश्वर जांचता है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की दृष्टि हमेशा अपने लोगों पे बनी रहती है, वो हर किसी को परखता रहता है। यदि आप नीति वचन पढ़ेंगे और उसके 15 अध्याय के 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थान में लगी रहती हैं,
वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर की आंखें सब जगह लगी रहती है, वो भले बुरे सबको देखती है। ऐसा मत सोचिए कि आपको परमेश्वर नहीं देख रहा है, वो बुरे लोगों को भी नजर रख के देखता है, और जो लोग कलीसिया में जा रहे अपने आप को पवित्र कहते हैं उन लोगों को भी नजर रख के देखता है। परमेश्वर की दृष्टि से आप छुपे हुए नहीं हो। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग पवित्र पापी बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये शब्द ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। लेकिन मसीह लोग 2 कदम आगे निकल गए, वो यीशु मसीह के बातों को और 2 कदम आगे लेकर चले गए। आज वो पवित्र पापी बन चुके हैं। पवित्र पापी का मतलब समझ में आ रहा है? मैं आपको बताता हूं। पवित्र पापी का मतलब होता है, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब आप संसार में पाप और बुराई में और बाकी सारी चीजों में आप लिप्त थे। आप बुराई करते थे, नशा करते थे, सब कुछ करते थे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे। उस समय आप छुपा कर नहीं करते थे, सबको दिखाकर सबके सामने करते थे। गाली देना था सबके सामने देते थे, बुराई करना था सबके सामने करते थे, दारू पीना था सबके सामने पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीना था सबके सामने पीते थे, चुगली करना था सबके सामने करते थे। लेकिन जब आप मसीह में आ गए हैं, अब आप पवित्र बन गए हैं। लेकिन पापी स्वभाव अभी भी नहीं गया लोगों के अंदर से, वो आप पवित्र पापी बन गए हैं। अब किसी की बुराई करना है तो चुपके से करते हैं ताकि किसी को पता ना लगे। अगर सिगरेट बीड़ी पीना है तो चुपके से अकेले में जाके पीते हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि मैं चर्च जाता हूं। अगर किसी को गाली देना है तो चुपके से जाकर अपने मन में ही किसी को गाली दे देते हैं, क्योंकि पवित्र पापी बन गए हैं ना। आज मसीहों का जीवन, बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन इस प्रकार का है। वो ऊपर से तो एक मसीह बनकर जी रहे हैं, लेकिन अंदर का स्वभाव आज भी मरा हुआ नहीं है। आज भी वो उसी स्वभाव में जीते हैं जिस स्वभाव से परमेश्वर ने उन्हें निकाल के लाए थे। आज जिस स्वभाव से यीशु मसीह ने उन्हें छुटकारा दिया, उसी स्वभाव में आज भी बहुत सारे लोग चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। याद रखिए, ऐसे स्वभाव रखने वाले व्यक्ति जो आज भी कलीसिया में जाते हैं, आज भी प्रार्थना करते हैं, आज भी वचन पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में पवित्रता का जीवन नहीं जीते, आज भी गंदी चीजों में लगे हुए हैं, आज भी व्यभिचार में लगे हुए हैं, आज भी बुराई और चुगली करने में लगे हुए हैं, आज भी गाली देने में, सिगरेट बीड़ी तंबाकू में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का परमेश्वर क्या कहता है? उनकी चीजों को परमेश्वर ग्रहण भी नहीं करता। आपकी आराधना को परमेश्वर ग्रहण भी नहीं करेगा, आपके होठों के द्वारा स्तुति को भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि नीति वचन उसके 15 अध्याय के जब हम 8 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों के प्रार्थना से प्रसन्न होता है। यदि आप दुष्टता का जीवन जी रहे हैं, अगर अपने जीवन को सुधार नहीं रहे, सिर्फ एक नाम के मसीह बनकर दुष्टता का जीवन जी रहे, आपके बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। आप ये कहेंगे, मैंने यीशु मसीह के नाम के खातिर सताया गया हूं, मैं सताया जाता हूं, मुझे लोग भला बुरा कहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका आत्मिक जीवन खराब है, आपका व्यक्तिगत जीवन के अलावा अगर आपके आत्मिक जीवन में भी गड़बड़ी है, याद रखिए, प्रभु आपके बलिदान से खुश नहीं होने वाला, परंतु परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो सीधे मन का है, पवित्र जीवन जीता है, पवित्रता में चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसके प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। मेरे प्रियो, आज एक क्षण अपने आप को जांच लीजिए, ऐसी शिक्षा आपको कौन देगा? बहुत कम लोग ऐसी शिक्षा आपको देंगे, क्योंकि आज के समय में आप चाहे यूट्यूब ले ले या कलीसिया ले ले, हर जगह सिर्फ अनुग्रह की बातें हैं, आशीष की बातें हैं, हर जगह पैसे, धन दौलत, आशीष की बातें हैं, आपको अमीर बनाने की बातें हैं, आपको चंगाई देने की बातें हैं। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी वो मानना सिखाओ। और यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, संसार के सदृश्य मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। इस संसार में धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में करो, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए कोई भी खराब नहीं होगा, कुछ भी चीजें। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं, और आज के समय में इन शिक्षाओं को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके चंगाई आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती, आपके धन और आशीषें आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। आपको स्वर्ग ले जाने वाली बातें हैं तो वो है पवित्रता का जीवन, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाला जीवन। अगर आप जीते हैं तो ही आप स्वर्ग जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे वचन का पीछा करो जो आपको आपकी कमी दिखाता हो। ऐसे लोगों को सुनना शुरू करो जिसकी बातों में आपको आपकी कमी नजर आती है। आपके शारीरिक जीवन के साथ आपके आत्मिक जीवन को सुधारने की बातें करने वालों को सुनना शुरू करो। चंगाई छुटकारा तो यीशु मसीह के नाम से मिल ही जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो, चंगाई छुटकारा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि पवित्र जीवन जिसका नहीं होगा वो यीशु मसीह के आगमन पे उसके साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा।